नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे पानीपत के समालखा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में उद्योगपतियों ने अपनी मांगें मुख्यमंत्री को लिखित रूप में सौंपी हैं और इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ चर्चा करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो वहीं चरखी दादरी में राज्य स्तरीय 39वां पशुधन मेला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया है। कृषि मंत्री ने मेले में लगाई गई तालुका का अवलोकन किया। इस दौरान हरियाणा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे हैं। विप्लव देव ने पशुधन मेले में स्टॉल का अवलोकन किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के बजट में पशुओं के लिए 400 करोड़ का बजट देकर बहुत अच्छा काम सरकार ने किया। जीपीएस लगा देंगे, तुरंत जो नियरेस्ट ट्रेन होगी डॉक्टर के साथ वो आपके घर पहुंचेगी। हमारी कोशिश होगी कि आधे घंटे के अंदर आपके पास डॉक्टर दवाई के साथ इलाज करने के लिए पहुंच जाए। इससे आपका हमारे माई बाप हैं, हम चाहते हैं किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है। किसान को कोई दिक्कत होगी तो हम उसको दूर करेंगे और पशुपालक को कोई दिक्कत होगी उसका समाधान करेंगे। दूसरा, जो एक विश्व पशुधन है, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, इसी नस्ल के बच्चे, इसी नस्ल की गाय, इसी नस्ल के मैदा है। हम दूध उत्पादन में हालांकि देश में 2 नंबर पे हैं, राष्ट्रीय उत्पादन से हमारा लगभग 3 गुना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को विक्रम देवी हैं, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ वो सेवा का जो बजट है 10 गुना बढ़ाया है। उसका बहुत सुखद परिणाम इस साल में आएगा। सारे गौशाला। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी है। विज के जनता दरबार में आज भी काफी भीड़ देखने को मिली है। विज के साथ आज अंबाला रेंज के आईजी सिबाश भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कुछ देर के लिए जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी। अनिल विज ने कहा कि यहां कार्रवाई होती है, जिसके चलते लोग उनके पास शिकायतें लेकर आते हैं। वहीं जनता दरबार में झूठी शिकायतें लेकर आने वालों के खिलाफ कार्रवाई का बोर्ड लगाए जाने पर विज ने ऐसा कहा ताकि लोग झूठी शिकायतें ना लेकर आए। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता कैंप लगाकर जन समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान प्रदेश भर से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। आपको बता दें कि जनता कैंप में गृह मंत्री अनिल विज की कार्रवाई से खुश एक फरियादी ने गाना सुनाया है। फरियादी ने कहा कि विज दा नाम लेके फटाफट हो जाते सरकारी काम। दूर ते जनता खुले दरबार विच दुखां दी मारी नी, बाबे विज दा नाम लेंदे ही फटाफट हो जाते कम सरकारी नी। खुले दरबार वाले दिन ऑनलाइन रहंदे अफसर हम हरियाणा वाले, चौकसरियो रे मौका ना दियो पता नी केड़े दफ्तर विच बड़जे साध चिमटियां वाले। छापा पैंदा कुरुक्षेत्र विच एडी चुक चुक वेखदे सिरसा वाले, बढ़ जाते जेरे दफ्तर विच पढ़ लेंदे मिंटां विच किते काले माले। हुण तां अफसर भी 9 बजे ही बह जाते दफ्तरां विच खोल के हरीसन कंपनी दे ताले। चौकसरियो रे पता नहीं केड़े दफ्तर विच पढ़जे साध चिमटियां वाले। अफसरां ने भी तोड़ दिते हुण फाइलां उत्ते चढ़े मकड़ियां दे जाले। डोमैस्टिक एयरपोर्ट मंजूर करवा दिता, हुण जज्जां दी सैर करनगे अंबाला वाले। चौकसरियो रे मौका न दियो पता नहीं केड़े दफ्तर विच पढ़जे साध चिमटियां वाले। अंबाला छौली पुलिस ने जदों दे मारे छप। अनिल विज ने सरपंचों के मामले पर कहा कि ये किसी का अकेला फैसला नहीं हो सकता। सरपंचों के मामले में सभी को मिलकर फैसला लेना होता है। देखिए, बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस प्रकार के फैसले हम सब मिलकर लेते हैं, हमारी हाईकमांड लेती है।
ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी को इस प्रकार के फैसले अनाउंस करने का अधिकार नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में कई धड़े हैं, जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है तब से संगठन नहीं बन पाया है। वहीं जेजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर कहा कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। परिवार पहचान की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, ई टेंडरिंग की बात करें, सरकार कुछ जनता विरोधी काम कर रही है, कहीं लाठीचार्ज हो जाता है प्रदर्शन करने वालों पे, तो ऐसे में क्या देखते? जनता विरोधी नहीं है ये काम। ये ऐसे काम है जिसको जनता को अवगत कराना है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां ये चीज़ें समय के साथ साथ अनिवार्य हो जाएंगी और इनको लोग भी ग्रहण करेंगे। कितनी चीज़ें ऐसी थी जो पिछले 10 सालों में 20 सालों में हुई हैं। आपके मीडिया कांग्रेस में अभी तक तो धड़े तो हैं ही, और धड़ों की वजह से जब से मैंने कांग्रेस छोड़ी है तब से लेके आज तक वहाँ कोई ना जिला की कोई कमेटी बनी, ना ब्लॉक की कोई कमेटी बनी और ना स्टेट की बनी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो वहीं गढ़ी सांपला किलो में दूसरे दिन जनसंपर्क करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एमएसपी किसानों का हक है, सरकार किसानों को एमएसपी दे। साथ ही कहा कि सरपंचों पर सरकार विश्वास करे, पंचायतों को पंगु ना बनाए। संभव क्यों नहीं है ये बताइए। एमएसपी जब है, एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमआरपी नहीं है। जब उसका इतना अधिकार है और उससे कोई करता ठगी करते। सरपंच और ये पंचायतें इलेक्टेड है, सरकार को विश्वास करना चाहिए उनके ऊपर। उन्होंने जवाबदेह हैं लोगों को। आप ये उन सब पंचायतों को पंगु नहीं बनाना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, फरीदाबाद पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरपंचों का समर्थन किया है। ई टेंडरिंग सिस्टम को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह सिस्टम भ्रष्टाचार का अड्डा साबित होगा। साथ ही कहा कि आज प्रदेश में लगातार घोटाले हो रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार सरपंचों की सुने और सरपंचों के अधिकारों को सरकार ना छीने। लोगों ने चुना है सरकार, सरपंचों को गांव में काम करने दे। पहले तो इन्होंने चुनाव नहीं कराए 2-2.5 साल, अब ये इन्होंने 6 महीने से ये करा दिया। तो ऐसे में जब गांव के अंदर काम नहीं होंगे, विकास कार्य नहीं होंगे, तो कौन भुगतेगा? जनता भुगतेगी। ये सरकार असंवेदनशीलता का प्रतीक बन चुकी है। ये सरकार हर वर्ग के अधिकारों को कुचलने में विश्वास रखती है और भ्रष्टाचार के केंद्रीकरण में विश्वास रखती है। ये भ्रष्टाचार की वजह से ई टेंडरिंग में के माध्यम से ये सरपंचों के जो अधिकार लिए गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को केंद्रीय करने की सरकार की नीति दिखाई। लोगों से संवाद करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, जनता की आवाज उठाते रहेंगे। साथ ही कहा कि आज हर वर्ग सरकार से दुखी है, ऐसा लगता है प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है। देखो, विपक्ष भी अपना काम करेगी। जो लोगों की आवाज उठाना हमारा काम है, उठाएंगे और जवाब जो है लोग समय पे देंगे। कुछ है ही नहीं, कानून व्यवस्था तो नाम की चीज है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है और अब हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। देखो, विपक्ष हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि जब से हुड्डा के हाथ से सत्ता गई है तब से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ऐसा है, हुड्डा साहब के हाथ से जब से सत्ता गई है तब से पिट ही रहे हैं और इनको हर जगह पिटता हुआ ही नजर आता है। नूंह में कांग्रेस नेता अजय यादव ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। अजय यादव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे देश में आर्थिक संकट गहरा रहा है। इलेक्शन कमीशन, सीबी, ईडी, इनकम टैक्स, उन्होंने ये कहा कि बेरोजगारी है, यहां पर आर्थिक संकट में है देश। उन्होंने जो ये कहा कि महंगाई है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं
सीबीईडी इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने कहा कि जुडिशरी को भी अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बात कही है तो 100 बार कहेंगे वो। बीजेपी वालों को कष्ट इस बात का है कि उनकी पोल जो है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में। 2024 के चुनावों से पहले कांग्रेस विपक्ष के समक्ष कार्यक्रम करने जा रही है। इसी को लेकर आज यमुनानगर के प्रभारी और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 अप्रैल के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की, तो वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम और सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। वहीं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज हर मोर्चे पर फेल रही है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सड़कें, प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। पलवल पदयात्रा के दौरान इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के दबाव में है, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो किसी भी मंच पे जाते हैं तो बारी बारी एक बात कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो विचारधारा के लोग हैं उनको एकजुट होना चाहिए। इन्हीं के नेता जो है, जो इस तरह के स्वयंभू अपने आप को बड़े नेता मानते, इतना ही बड़ा नेता होता तो 10 साल सत्ता से बाहर नहीं रहता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अपने बलबूते पे चीफ मिनिस्टर नहीं बना था, खोपा हुआ चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस का, और आज की तारीख में भी यही हालत है। केवल प्रेशर की राजनीति करता है। ये दिखाता है कांग्रेस को कि अगर आपने मुझे कोई जगह नहीं दी तो मैं फिर भाजपा के हिसाब से अपनी पार्टी अलग भी बना सकता हूँ और कहीं अपने आप को शामिल भी कर सकता हूँ। लगातार विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय भाजपा की भाषा बोलने की। तो वहीं भिवानी में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अस्पताल में तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए सीएमओ ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों के लिए चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं सुविधाएं की गई हैं। पॉजिटिव मरीज घबराए बिल्कुल भी नहीं, समय पर अपना इलाज करवाएं। उन्होंने बताया कि फ्लू 4 तरीके के होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कोरोना का टेस्ट होता है वैसे ही सही समय पर कंजर्वेटिव इलाज होता है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है H1N1 H2 N2 H3 H1, इस तरह के हमारे 4 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि पहले इनिशियल स्टेज में उसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते थे। तो इसकी जो जीन होती है 9G और उसमें स्पेसिफिक होती है। इसकी जो टेस्टिंग है वैसे ही करते हैं जैसे कि कोरोना का टेस्ट करते हैं, थ्रोट स्वैब लेते हैं। तो यो अगर मान लो हम सही समय पर इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, अगर उस पर लापरवाही करते हैं तो जाकर के उसकी डेथ होने की संभावना होती है। अदरवाइज 70-80% ये माइल्ड टू मॉडरेट में होकर के अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। तो इसके लिए जो हम जितने भी हमारे ओपीडी में आते हैं, फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, उनको कहते हैं कि जो अगर सिम्टोमेटिक होते हैं और इसको जरूर समझे तो उसका स्वाइन फ्लू का टेस्ट जरूर करवाएं और उसको आइसोलेट भी करें। आइसोलेशन के लिए हमारे पास 9 नंबर वार्ड है, उसमें हम आइसोलेट कर सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है उन्होंने बताया कि 70-80% ये माइल्ड टू मॉडरेट ही रह जाते हैं। तो वहीं इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 देश में तेजी के साथ फैल रहा है। इस वायरस ने देश में 2 लोगों की जान भी ले ली है। ऐसे में सतर्कता बरतना बेहद ज़रा ज़रूरी है। डॉक्टरों ने सावधानी रखने के लिए कहा है। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के ASMO TS गढ़वाल ने बताया कि इस महीने में मौसम बदलता है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी होती है। ऐसे में लोगों को पूरे कपड़े पहनकर रखने चाहिए। गर्मी लगने पर लोग पंखा और AC ना चलाएं, बल्कि लोग घर के अंदर ही रहें। बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखें।
इन्फ्लुएंजा की दस्तक ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं और प्रदेश में इसके मामले रिपोर्ट भी हो रहे हैं, जिस पर विज ने कहा कि प्रदेश में 10 मामले रिपोर्ट हुए हैं। जींद में जो मौत हुई है वो वायरस से नहीं हुई बल्कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर कहा कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और लोगों को भी गाइडलाइंस माननी चाहिए ताकि इस वायरस से बचा जा सके। नहीं देखिए, कोई डेथ नहीं हुई है। ये टोटल हरियाणा में अभी तक 10 केस रिपोर्ट हुए हैं। जींद में जिसकी डेथ हुई है वो भी पॉजिटिव रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसको लंग्स का कैंसर भी था, उसका ट्रीटमेंट कैंसर का हो रहा था। तो मैंने इसका पता लगाया है, तो इसमें कोई संभावना नहीं है कि इस वायरस से डेथ हुई हो। अभी हम उसका पता कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन इस खेल महोत्सव में खिलाड़ियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि खिलाड़ियों के लिए परोसे गए खाने में कीड़े मिले हैं। खिलाड़ी ने इस खाने का वीडियो भी बनाते हैं। आपको बता दें कि खेल महोत्सव में 5000 खिलाड़ियों के लिए खाना मंगाया गया था, लेकिन जब खिलाड़ी खाना लेने लगे तो देखा कि चावल में कीड़े हैं और बदबू भी आ रही है, जिसके बाद खाने को वापस भेजा गया। वहीं खाने में कीड़े मिलने के मामले में खेल अधिकारी देवेंद्र गुलिया ने कहा है कि खिलाड़ियों के खाने का इंतजाम रेड क्रॉस सोसाइटी की जिम्मेदारी है। ऐसे में उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत करा दिया गया है। आगे से खाने की व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए भी कह दिया गया है। एक तरफ जहां खिलाड़ियों की प्रतिभा उभारने के लिए सांसद खेल महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी इस दौरान सामने आ रही है। करीब 5000 से 6000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं फरीदाबाद में, और ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। उनके खाने की भी व्यवस्था यहीं की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से खाने की तमाम खिलाड़ियों की और कोच हैं उनकी यहाँ व्यवस्था की गई है और यहीं उस खाने को बनाया भी जा रहा है। आप देखेंगे सामने तो ये यहाँ टेंट लगा हुआ है और अलग अलग खिलाड़ियों को, चाहे आप देखिए दोनों तरफ, चाहे महिला खिलाड़ी हो या पुरुष खिलाड़ी, दोनों के लिए अलग अलग यहाँ टेंट लगाए गए हैं, ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें उनको खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन जो लापरवाही का हम जिक्र कर रहे हैं, लापरवाही इस बात को लेकर है कि जो खिलाड़ियों के लिए खाना परोसा गया है उसमें चावलों में कीड़े निकले हैं और बाकायदा एक किसी खिलाड़ी ने ही वो वीडियो बनाकर वायरल किया है। और वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो चावल टेबल पर रखे हुए थे उन चावलों में कीड़े साफ तौर से देखे जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच में अब जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौन साधे हुए हैं, ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और जो खाने की व्यवस्था की गई है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। चूंकि तमाम डिपार्टमेंट इस खेल महोत्सव में अपने अपने तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तमाम अधिकारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से इस सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया गया था और मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ। चूँकि ये टेंट के पीछे की तस्वीरें हैं, यहाँ आप साफ तौर से देख सकते हैं कि हलवाई खाना यहीं बना रहे हैं, जिनमें चावल, पूरी और सब्जी बनाई जा रही है और यहीं से इन तमाम खिलाड़ियों के लिए खाना परोसा जा रहा है। आप देखेंगे उधर टेबल के पास में अभी जिनमें खाना रखा जाता है वो तमाम बर्तन भी आपको दिखेंगे। लेकिन अब जिस तरह बताया जा रहा है कि रेड क्रॉस ने जिम्मेदारी रेड क्रॉस के अधिकारियों को दी गई थी कि तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी रहेगी और खाना उन्हीं की तरफ से बताया भी जा रहा है कि यहाँ अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन सामने आने से तमाम जो अधिकारी हैं वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जब इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा हो और खिलाड़ियों को खाने तक की व्यवस्था यहीं की गई और उसके बावजूद अगर खाने में कीड़े निकलते हों तो कैसे जो प्रतिभा है वो उभरेगी। और ये सवाल बड़ी लापरवाही की तरफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अधिकारियों ने इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की ताकि तमाम खिलाड़ियों को एक बेहतर खाना मुहैया कराया जा सके। एक तस्वीर आपको और मैं दोबारा दिखा देता हूं। चूंकि अधिकारी हालांकि सामने आने से बच रहे हैं, लेकिन देखिए इसी टेंट पर आप देखेंगे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच फरीदाबाद वेलकम यू, यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से तमाम खिलाड़ियों का यहाँ खाने पर स्वागत किया जा रहा है और इसी को ये दर्शाता हुआ बोर्ड भी यहाँ लगाया गया है। लेकिन अब कैमरे पर सामने आने से तमाम अधिकारी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से ज़रूर कहा जा रहा है कि जैसे ही उन्हें पता चला था कि कीड़े निकले हैं चावल में तो उनको हटा दिया गया था। आप कुछ बताना चाहेंगे? आपने खाना खाया था क्या यहाँ? हाँ
खाने में कुछ कीड़े निकले थे? हाँ, कीड़े निकले थे कैसे कौन से खाने में कीड़े थे? चावलों में। फिर आपने खाया क्या उसे? नहीं, मैंने फेंक दिया था और बहुत स्मेल भी आ रही थी और यहाँ पे खाना लेट भी मिलता है। बिल्कुल, देखिए शिकायत है अपनी खिलाड़ियों की, चूंकि अब यहाँ से सभी करीब करीब जा चुके हैं अपने अपने जगह पर, लेकिन अब ये खाली आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन तमाम जो खिलाड़ियों के लिए खाना परोसा गया था वो इसी ब्लॉक में खाना उनको खिलाया गया था और चावलों में जिस तरह से कीड़े निकले और स्मेल आ रही थी, ये भी साफ तौर से कहना है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अब अधिकारी किस तरह से इस पर संज्ञान लेते हैं कि इस तरह का आखिर खिलाड़ियों को क्यों खाना परोसा गया, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में सीएम फ्लैग लगातार एक्शन में नजर आ रही है और लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में सीएम फ्लैग ने पंचकुला, गुरुग्राम और होडल में छापेमारी की है। पंचकुला में सीएम फ्लैग ने बुडानपुर गांव में छापेमारी की और नकली और प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद की है। गुरुग्राम में अवैध आहतों पर सीएम फ्लैग ने छापा मारा है। सेक्टर 29 और बादशाहपुर क्षेत्र में 2 आहतों पर रेड की है। बता दें कि अवैध अहाते चलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। होडल में गड़ी मोड़ के पास सीएम की जो फ्लैग की टीम है उसने छापेमारी की है। फरीदाबाद ने होडल में राशन डिपो पर छापा मारा। बता दें कि लगभग 81 कुंटल गेहूं का गड़बड़ी का मामला था जो खुलासा उसका हुआ है। खाद्य आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने डिपो होल्डर के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में लगातार जो तफ्तीश है वो जारी है। 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब खबर बहादुरगढ़ से आ रही है। बता दें कि नगर परिषद में नो ड्यू सर्टिफिकेट के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले में एफआईआर करवाने की बजाय परिषद अधिकारी इसे दबाने पर लगे हुए हैं। दरअसल नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर यह घोटाला किया गया है। 9,27,780 रुपए की 3 फर्जी रसीदें काटी गई और उनके आधार पर 3 फर्जी एनडीसी यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। इन्हीं एनडीसी के आधार पर तहसील में रजिस्ट्री कराई गई थी। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लग पाई, लेकिन जब खबर लगी तो परिषद अधिकारियों ने खानापूर्ति के नाम पर आउटसोर्सिंग पर लगे 2 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और जांच करने की बात कही है। मामला फिलहाल 3 फर्जी एनडीसी का बताया जा रहा है, लेकिन यह मामला इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। वहीं पूर्व पार्षद आपको बता दें वजीर राठी ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने और पैसे की रिकवरी की भी मांग की है। नगर परिषद में फिलहाल एनडीसी के नाम पे घोटाला हुआ है, जिसमें फर्जी जी8 रसीद काट के और लाखों रुपए का गबन किया गया है और फर्जी एनडीसी जारी कर दी गई, जिसके बेस पे वो रजिस्ट्रियाँ भी करा चुके हैं लोग बाग। और नगर परिषद के जो भी करता धरता है वे इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारी सरकार से मांग है कि इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और रिकवरी की जाए। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, एक्सर्समैन हूँ। मेरी फाइल है, मैंने नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है, पैसे भरने 27,000 रुपये। 15 तारीख से फाइल मेरी घूम रही है। मैं धक्के खा रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रही। ना कोई चेयरमैन बैठता, ना कोई पार्षद बैठता। जिसके पास जहाँ ऊपर नीचे फाइल गई, को कहता ऊपर गई, ऐसे धक्के खा रहा हूँ। इसलिए परेशानी खत्म होनी चाहिए। फिर एक भूतपूर्व सैनिक होते हम यहाँ, इतनी तो हमने तंगी फौज में ही नहीं देखी जो यहाँ तंगी हो रही है। सिस्टम पे गिर रहा बेटे बिल्कुल यहाँ। कंसर्न जो ऑफिसर है उनसे रिपोर्ट ली गई, कुछ अनियमितता पाई गई, उसके आगे भी जांच जारी है। तो उस बारे में कार्रवाई करते हुए 2 को हमने शो को देते हुए उसको HKR निगम को हमने लिख दिया। क्या कमी पाई गई उनके काम में? कुछ उसमें जो जी8 वगैरह है उसको प्रॉपर ढंग से वो नहीं पाया गया, तो रिपोर्ट है डिपार्टमेंट। तो कुछ रिकवरी के लिए भी कोई कार्रवाई की गई? अभी तो उसमें जांच चल रही है। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।